राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? इसके ऑप्शन है 3,85,370 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,38,240 वर्ग किलोमीटर और 3,40,485 वर्ग किलोमीटर। इसका सही उत्तर है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके ऑप्शन है राज्य का उत्तर दक्षिणी एवं पूर्व पश्चिमी विस्तार क्रमशः 869 किलोमीटर तथा 826 किलोमीटर है। राज्य की आकृति विषमकोण चतुर्भुज के समान है। राज्य की अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की लंबाई क्रमशः 4,850 किलोमीटर तथा 1,070 किलोमीटर है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% के बराबर है। इसमें जो गलत है वो है राज्य का उत्तर दक्षिणी एवं पूर्व पश्चिमी विस्तार क्रमशः 869 किलोमीटर तथा 826 किलोमीटर नहीं है। राजस्थान का उत्तर दक्षिणी विस्तार क्या है? इसके ऑप्शन है 1070 किलोमीटर, 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 970 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है 826 किलोमीटर। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला भौगोलिक प्रदेश कौन सा है? इसके ऑप्शन है पूर्वी मैदान, मरुस्थली, अरावली, हाड़ौती पठार। इसका सही उत्तर है मरुस्थली। राजस्थान को कितने प्रमुख भौगोलिक विभागों में बांट सकते हैं? इसके ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। इसका सही उत्तर है 4। पश्चिमी राजस्थान एक मरुस्थल बना हुआ है क्योंकि दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं वहां तक नहीं पहुंचती हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं अरावली पहाड़ियों के समानांतर चलती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं अरावली पहाड़ियों से बाधित होती है और अरावली की पहाड़ियों पर पहुंचने पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं नमी खो देती है। इसके सही उत्तर है दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं जो है वो अरावली पहाड़ी के समानांतर चलती है। राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है? इसके ऑप्शन है डूंगरपुर को, जालोर को, उदयपुर को, बांसवाड़ा को। इसका सही उत्तर है बांसवाड़ा को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? इसके ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सी रेड क्लिफ रेखा के रूप में जानी जाती है? इसके ऑप्शन है भारत अफगानिस्तान सीमा, भारत म्यांमार सीमा, भारत नेपाल सीमा या भारत पाकिस्तान सीमा। इसका सही उत्तर है भारत पाकिस्तान सीमा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत के 2 राज्यों को नहीं छूता है? इसके ऑप्शन है धौलपुर, भरतपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़। इसका सही उत्तर है डूंगरपुर। राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान की सीमा को नहीं छूता है? इसके ऑप्शन है श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, अलवर। इसका सही उत्तर है अलवर। राजस्थान के कितने जिले गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं? इसके ऑप्शन है 5, 7, 4, 6। इसका सही उत्तर है 6। राजस्थान का कौन सा जिला अधिकतम जिले की सीमाओं को स्पर्श करता है? इसके ऑप्शन है नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद। इसका सही उत्तर है पाली। कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इसके ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। राज्य के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है? इसके ऑप्शन है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं गंगानगर, जालोर, जैसलमेर, बीकानेर एवं गंगानगर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर एवं जालोर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर एवं बाड़मेर। इसका सही उत्तर है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं गंगानगर। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान और गुजरात की सीमा से सटा है? इसके ऑप्शन है अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, नीमच। इसका सही उत्तर है झाबुआ। राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? इसके ऑप्शन है धौलपुर, ढोसा, प्रतापगढ़, टोंक। इसका सही उत्तर है धौलपुर। राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? इसके ऑप्शन है श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, धौलपुर। इसका सही उत्तर है श्रीगंगानगर। राजस्थान का कौन सा जिला पूर्वी राजस्थान मैदानों का हिस्सा नहीं है? इसके ऑप्शन है टोंक, भरतपुर, भीलवाड़ा, सिरोही। इसका सही उत्तर है सिरोही। उत्तरी अरावली क्षेत्र में राजस्थान का निम्न जिला सम्मिलित है। इसके ऑप्शन है दौसा, सिरोही, अजमेर, टोंक। इसका सही उत्तर है दौसा। क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? इसके ऑप्शन है 15.22 गुना, 16.66 गुना, 12.66 गुना या 11.22 गुना। इसका सही उत्तर है 12.66 गुना। राजस्थान के पूर्व एकीकरण के समय अर्थात 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने जिले थे? इसके ऑप्शन है 25, 26, 27, 28। इसका सही उत्तर है 26। राजस्थान के उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? इसके ऑप्शन है 6, 5, 4 और 7। इसका सही उत्तर है 7।
किस राजधानी संभाग में केवल 8 जिले हैं? इसके ऑप्शन है उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा। इसका सही उत्तर है जोधपुर। राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है? इसके ऑप्शन है घोड़ा, ऊंट, भेड़, सिंह। इसका सही उत्तर है ऊंट। किस वर्ष चिंकारा को राजस्थान का राजकीय पशु घोषित किया गया था? इसके ऑप्शन है 1976, 1979, 1981, 1986। इसका सही उत्तर है 1981। निम्नलिखित में से क्या राजस्थानी ऊंट का जैविक नाम है? इसके ऑप्शन है कैमलस ड्रोमेडेरियस, कैमेलस बैक्टीरियस, कैमेलस डेजर्टियूस, कैमेलस यूरोपा। इसका सही उत्तर है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? इसके ऑप्शन है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, भारतीय रोलर, पहाड़ी मैना, हरा शाही कबूतर। इसका सही उत्तर है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? इसके ऑप्शन है खेजड़ी, नीम, पीपल, अमलताज। इसका सही उत्तर है खेजड़ी। राजस्थान के राज्य वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसके ऑप्शन है टेकोमेला अंडुलाटा, प्रोसोपिस सेनेरेरिया, सीडियम गुआजावा, ओराइजा सेटाइवा। इसका सही उत्तर है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। राजस्थान का आधिकारिक खेल कौन सा है? इसके ऑप्शन है कबड्डी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी। इसका सही उत्तर है बास्केटबॉल। राजस्थान में मानसूनी वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? इसके ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व और दक्षिण से उत्तर। इसका सही उत्तर है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करने वाली समवृष्टि वर्षा रेखा क्या है? इसके ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है 50 सेंटीमीटर। निम्न में से कौन सा राजस्थान में प्रचलित तौर पर मावट के रूप में जाना जाता है? इसके ऑप्शन है लोक नृत्य, पर्वतीय लवण, मरुस्थलीय मृदा, शीतकालीन वर्षा। इसका सही उत्तर है शीतकालीन वर्षा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम वार्षिक वर्षा परिवर्तनशीलता है? इसके ऑप्शन है बाड़मेर, जयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा। इसका सही उत्तर है जैसलमेर। पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? इसके ऑप्शन है अरावली का स्थान, वर्षा छाया क्षेत्र में स्थान, मानसून आगमन के समय में अत्यधिक गर्मी, ग्रीष्मकाल के दौरान उच्च वायुदाब। इसका सही उत्तर है ग्रीष्मकाल के दौरान उच्च वायुदाब। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं लाल सागर में, काला सागर में, अरब सागर में या भूमध्य सागर में। इसका सही उत्तर है भूमध्य सागर में। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में निम्न वायुदाब के क्षेत्र में पाया जाता है। इसके ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। इसका सही उत्तर है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। भोराट पठार कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर, अलवर। इसका सही उत्तर है उदयपुर। दी गई पहाड़ियों में से कौन सी राजस्थान में विंध्य श्रेणी का विस्तार है? इसके ऑप्शन है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, डोरा पहाड़, अलवर की पहाड़ियाँ या गिरवा की पहाड़ियाँ। इसका सही उत्तर है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है? इसके ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी, पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी या उत्तर पूर्वी। इसका सही उत्तर है दक्षिणी पूर्वी। हाड़ौती के पठार का क्षेत्रफल राजस्थान का कितना है? इसके ऑप्शन है 8.9%, 8.89%, 8.9% या 6.89%। इसका सही उत्तर है 6.89%। राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है? इसके ऑप्शन है चौकोर, समचतुर्भुज, समकोणे वाला, षटकोणीय। इसका सही उत्तर है समचतुर्भुज। थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के रेत के टीलों से आच्छादित है? इसके ऑप्शन है रेखिक, अनुप्रस्थ, बरखान, परवलिक। इसका सही उत्तर है परवलिक। रामगढ़ की वृत्ताकार पहाड़ी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? इसके ऑप्शन है शेखावाटी क्षेत्र में, हाड़ौती पठार, छप्पन मैदान, घग्गर के मैदान। इसका सही उत्तर है हाड़ौती पठार। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत धारित करता है। 33%, 61%, 23% या 9%। इसका सही उत्तर है 23%। सोराघाट और शिवपुर दर्रे कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है दक्षिणी अरावली में, उत्तरी अरावली में, मध्य अरावली में या दक्षिणी पूर्वी पठार में। इसका सही उत्तर है मध्य अरावली में। राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? इसके ऑप्शन है जयसमंद झील, रामगढ़ झील, पुष्कर झील या सिलेसीट झील। इसका सही उत्तर है पुष्कर झील। सांभर, डेगाना और डिडवाना किस क्षेत्र की महत्वपूर्ण झीलें हैं? इसके ऑप्शन है नागौरी उपक्षेत्र, घग्गर के मैदान, मरुस्थली क्षेत्र या लूनी बेसिन। इसका सही उत्तर है नागौरी उपक्षेत्र। कनक सागर झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसके ऑप्शन है बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर या उदयपुर। इसका सही उत्तर है बूंदी। राजसमंद झील का निर्माण किस नदी पर किया गया था? इसके ऑप्शन है गोमती, बनास, लूनी या चंबल। इसका सही उत्तर है गोमती। निम्नलिखित में से कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? इसके ऑप्शन है फतेह सागर, पिछोला झील, आना सागर या जयसमंद झील। इसका सही उत्तर है पिछोला झील।
निम्नलिखित में से कौन सी झील फतेह सागर और पिछोला झील को जोड़ती है? इसके ऑप्शन है स्वरूप सागर, उदय सागर, नंद संबंध, गोवर्धन सागर। सही उत्तर है स्वरूप सागर। परवर, निवाज और आहू किसकी सहायक नदियां हैं? इसके ऑप्शन है कोठारी की, माही की, काली सिंध की और भेड़ज की। इसका सही उत्तर है काली सिंध की। चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य समूह से होकर प्रभावित होती है? इसके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म निम्न में से कौन सा है? इसके ऑप्शन है काली सिंध एवं जवाई, माही एवं पार्वती, लूनी एवं चंबल, काली सिंध और गंभीरी। इसका सही उत्तर है काली सिंध और गंभीरी। सेवर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? इसके ऑप्शन है साबी, काकनी, मोरेल, सोम। इसका सही उत्तर है साबी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की नदियों में शामिल नहीं है? इसके ऑप्शन है चंबल, लूनी, बनास, बाणगंगा। इसका सही उत्तर है लूनी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है? इसके ऑप्शन है काली सिंध, पार्वती, बामनी, माही। इसका सही उत्तर है माही। सोम किसकी सहायक नदी है? इसके ऑप्शन है साबरमती, माही, बनास, लूनी। इसका सही उत्तर है माही। निम्नलिखित में से कौन सी नदी लूनी की सहायक नदी नहीं है? इसके ऑप्शन है जवाई, जोजरी, सुकड़ी, पार्वती। इसका सही उत्तर है पार्वती। जो नदी लूनी अपवाह तंत्र का अंग है वह है कांतली, जवाई, काली सिंध और जाखम। इसका सही उत्तर है जवाई। कौन सी नदी माही क्रम की नदी नहीं है? इसके ऑप्शन है बनास, माही, सोम, जाखम। इसका सही उत्तर है बनास। माही नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? इसके ऑप्शन है अजेता, मेहद, बालेरा, बसवा। इसका सही उत्तर है मेहद। राजस्थान की उस नदी का नाम बताइए जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके ऑप्शन है लूनी, कावेरी, गंगा और माही। इसका सही उत्तर है माही। कोडवाड़ क्षेत्र को यह भी कहा जाता है लूनी जवाई बेसिन, घग्गर का मैदान, चंबल बेसिन और काली सिंध बेसिन। इसका सही उत्तर है लूनी जवाई बेसिन। निम्नलिखित में से कौन सा नदियों का समूह माही की सहायक नदियां हैं? इसके ऑप्शन है सोम, जाखम, मोरन, शिप्रा, काली सिंध और कूनू, टेबल, पार्वती और काली सिंध, सोम, जाखम, टेबल नदी। इसका सही उत्तर है सोम, जाखम और मोरन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंतस्थलीय अपवाह से संबंधित नहीं है? इसके ऑप्शन है साबी, घग्गर, काकनी और सागी। इसका सही उत्तर है सागी। राजस्थान की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंतर्वाही जल निकास प्रणाली से में शामिल नहीं है? इसके ऑप्शन है पार्वती, कंताली, काकनी, घग्गर। इसका सही उत्तर है पार्वती। राजस्थान में रूपारेल नदी प्रवाह मार्ग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? इसके ऑप्शन है अलवर और करौली, करौली और भरतपुर, अलवर और भरतपुर, अलवर और जयपुर। इसका सही उत्तर है अलवर और भरतपुर। अंतर्देशीय जल निकासी की नदी है पश्चिमी बनास, गंभीरी, कांतली और खारी। इसका सही उत्तर है कांतली। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावाटी बेसिन में बहती है? इसके ऑप्शन है कांतली, बाणगंगा, कांकनी और गंभीरी। इसका सही उत्तर है कांतली। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंध नहीं है? इसके ऑप्शन है रूपनगढ़, खांडेल, मेड़ा, मित्री। इसका सही उत्तर है मित्री। राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिलों में घग्गर का दोआब मैदान किन 2 नदियों के निक्षेप के द्वारा बनाया गया है? इसके ऑप्शन है बनास और बाणगंगा नदियाँ, घग्गर और सतलुज नदियाँ, जवाई और सुकरी नदियाँ, घग्गर और व्यास नदियाँ। इसका सही उत्तर है घग्गर और सतलुज नदियाँ। निम्न में से कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है? इसके ऑप्शन है कांतली, काकनी, साबी और बनास। इसका सही उत्तर है बनास। राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला घग्गर प्रवाह क्षेत्र का हिस्सा है? इसके ऑप्शन है चूरू, सीकर, हनुमानगढ़, झुंझुनू। इसका सही उत्तर है हनुमानगढ़। जवाई बांध योजना से सिंचित जिले हैं पाली और जालोर, पाली और बाड़मेर, सिरोही और जालोर, सिरोही और पालोर। इसका सही उत्तर है पाली और जालोर। निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बनास नदी पर स्थित है? इसके ऑप्शन है राणा प्रताप सागर बांध, बिसलपुर बांध, जवाई बांध, मेजा बांध। इसका सही उत्तर है बिसलपुर बांध। छापी सिंचाई परियोजना कहाँ अवस्थित है? इसके ऑप्शन है बूंदी, झालावाड़, कोटा, बारा। इसका सही उत्तर है झालावाड़। राजस्थान में सोम कागदा सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है सिरोही, उदयपुर, कोटा, बूंदी। इसका सही उत्तर है उदयपुर। जवाई बांध परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? इसके ऑप्शन है उदयपुर, जालोर, पाली, जोधपुर। इसका सही उत्तर है पाली। सेही परियोजना निम्नलिखित बांधों में से किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन है हरिके बांध, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, जवाई बांध। इसका सही उत्तर है जवाई बांध। राजस्थान की निम्नलिखित में से किस सिंचाई परियोजना द्वारा दाब छिड़काव स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को अनिवार्य बना दिया गया? इसके ऑप्शन है नर्मदा नहर परियोजना, चंबल नहर परियोजना, साबरमती नहर परियोजना और बाणगंगा नहर परियोजना। इसका सही उत्तर है नर्मदा नहर परियोजना।
सोमकमला अंबा सिंचाई परियोजना का निर्माण किस जिले के लिए किया गया है? इसके ऑप्शन है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद। इसका सही उत्तर है डूंगरपुर। राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपरदन करने वाली नदी का नाम लिखिए। इसके ऑप्शन है माही, चंबल, लूनी, कावेरी। इसका सही उत्तर है चंबल। यह रोजेम और रेवरीना मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? इसके ऑप्शन है अजमेर, गंगानगर, बाड़मेर, कोटा। इसका सही उत्तर है गंगानगर। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में किस तरह की मृदा पाई जा सकती है? इसके ऑप्शन है सीरोजम्स, लाल दोमट, लिथोसोल्स, जलोढ़ मृदा। इसका सही उत्तर है लाल दोमट। राजस्थान के कौन से जिलों के समूह में वर्टिसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है? इसके ऑप्शन है कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां, टोंक, जयपुर, दौसा और धौलपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर और चूरू, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और राजसमंद। इसका सही उत्तर है कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां। निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? इसके ऑप्शन है अतिचारण, वनोन्मूलन, जनसंख्या दबाव, सौर ऊर्जा उत्पादन। इसका सही उत्तर है सौर ऊर्जा उत्पादन। निम्नलिखित युग्मों में से किस जिले की जोड़ी में लाल और पीली मिट्टी है? इसके ऑप्शन है अलवर, भरतपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, बारां, टोंक, जोधपुर, पाली। इसका सही उत्तर है अजमेर, भीलवाड़ा। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी को सबसे उपजाऊ प्रकार की मिट्टी माना जाता है? इसके ऑप्शन है रेतीली मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल और पीली मिश्रित मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। इसका सही उत्तर है जलोढ़ मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई विधि रेतीली मृदा के लिए उपयोगी है? इसके ऑप्शन है घाटी की सिंचाई, सिंचाई की छिड़काव प्रणाली, नहर की सिंचाई, फरारी की सिंचाई। इसका सही उत्तर है सिंचाई की छिड़काव प्रणाली। वन विकास कार्यक्रम हरित राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके ऑप्शन है डेयरी विकास, वृक्षारोपण, पशुपालन, भूजल पुनर्भरण। इसका सही उत्तर है वृक्षारोपण। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है? इसके ऑप्शन है सिरोही, उदयपुर, करौली और बारां। इसका सही उत्तर है उदयपुर। किस प्रकार के वन राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं? इसके ऑप्शन है शुष्क सागवान वन, एनोगिसस पेंडुला वन, मिश्रित पर्णपाती वन, बोसवेलिया वन। इसका सही उत्तर है मिश्रित पर्णपाती वन।